नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है अपने YouTube चैनल PFP में। आज हम रिलैक्सो फुटवेयर्स के बारे में बात करने वाले हैं, जहां पर हमें बड़ा धमाका होता हुआ नजर आ सकता है। अब ये धमाका क्यों हो सकता है, कौन सी साइड पर हो सकता है, ये तो मैं आपको चार्ट पर बताऊंगा, लेकिन सबसे पहले कुछ बेसिक डिटेल्स के बारे में बात करते हैं। रिलैक्सो का लास्ट ट्रेडेड प्राइस है 1179, जो कि फ्लैट नजर आता है। सेक्टर का पी रेशियो 87 है, जबकि रिलैक्सो का 98 है। प्राइस टू बुक रेशियो 18.64 है। तो ओवरऑल वैल्यूएशन के बारे में बात करें तो सस्ता वैल्यूएशन तो बिल्कुल नहीं है, प्रीमियम वैल्यूएशन पे स्टॉक ट्रेड कर रहा है। 29,000 करोड़ की मार्केट कैप है, 0.21% का डिविडेंड यील्ड है, 38% का एवरेज डिलीवरी परसेंटेज दिखाई पड़ता है। फाइनेंशियल ट्रेंड के बारे में बात करें, फाइनेंशियल ट्रेंड काफी अच्छा है, राइजिंग नजर आता है। हालांकि 2020 के मुकाबले 2021 में रेवेन्यू में थोड़ी सी गिरावट देखने को मिली है, लेकिन प्रॉफिट एक्चुअली इंप्रूव होता हुआ नजर आया, जिसका सिंपल मतलब है मार्जिन में अच्छा खासा इंप्रूवमेंट देखने को मिला है, जो कि एज इन्वेस्टर हमारे लिए अच्छी बात है। स्टॉक के चार्ट पर क्लियरली नजर आता है स्टॉक बहुत ही स्ट्रांग चल रहा है, बहुत अच्छी रैली देखने को मिली है। एक साल के अंदर अंदर ही 50% के शानदार रिटर्न्स ऑलरेडी बनाकर दे दिए हैं। 8 महीनों में 800 रुपए के लेवल से स्टॉक ऊपर जाकर 1200 तक जाता हुआ नजर आया है। टेक्निकली फिलहाल स्टॉक स्ट्रांग ही चल रहा है, अपने सारे मूविंग एवरेज के ऊपर है। हालांकि कल थोड़ी सी गिरावट देखने को मिली, तो उसके हिसाब से 20 डेज के मूविंग एवरेज के जस्ट नीचे हमें क्लोजिंग दिखाई पड़ती है। डेली आरएसआई के बारे में बात करें तो डेली आरएसआई 50.11 है, जो कि न्यूट्रल टू वीक, थोड़ा सा वीक नजर आता है, क्योंकि 60 के आसपास गया, वहीं से आपको गिरावट देखने को मिली। ये जो थोड़ा सा संकेत है, थोड़ा सा वीक नजर आता है। वीकली चार्ट के बारे में बात करें तो वीकली चार्ट काफी स्ट्रांग नजर आता है। जब भी स्टॉक में गिरावट होती है तो जनरली स्टॉक अपने 20 वीक्स के मूविंग एवरेज के आसपास सपोर्ट लेता है और वापस ऊपर जाता हुआ नजर आता है। फिलहाल ये स्टॉक अपने 20 वीक्स के मूविंग एवरेज के सिग्निफिकेंटली ऊपर ही ट्रेड कर रहा है। वीकली आरएसआई भी 60 प्लस चल रही है, 64.6 पे चल रही है, तो स्ट्रांग नजर आता है। मंथली चार्ट के बारे में बात करें तो जहां पर एक कैंडल 1 मंथ को रिप्रेजेंट करता है, तो यहां पर भी स्टॉक में आपको स्ट्रेंथ ही नजर आती है। मंथली आरएसआई आप देखिए 83.92 है, बहुत ही ज्यादा स्ट्रांग है। हालांकि पिछले 3 महीनों से कंसोलिडेशन देखने को मिल रहा है। ये कैंडल अभी तक कंप्लीट नहीं हुई है, इसे हम कंसीडर नहीं कर सकते, लेकिन पिछले 3 महीनों से आपको कंसोलिडेशन नजर आता है, जो कि एक्सपेक्टेड भी है, अच्छी बात भी है, क्योंकि उसके पहले बहुत अच्छी तेजी देखने को मिली थी। तो ये जो 3 महीने का कंसोलिडेशन है, बहुत अच्छी बात है। जब भी स्टॉक में कोई अच्छी रैली होती है, उसके बाद अगर कोई कंसोलिडेशन होता है तो उसे हेल्दी माना जाता है। स्टॉक में हमें बड़ा धमाका दिखाई पड़ सकता है, तो ये धमाका क्यों हो सकता है, उसका रीजन मैं आपको सबसे पहले समझा देता हूं। चार्ट पर आप देख पाएंगे एक बहुत ही अच्छा पैटर्न बनता हुआ नजर आता है। ट्रायंगल पैटर्न बन चुका है, स्टॉक इसे बहुत ही अच्छी तरीके से रिस्पेक्ट कर रहा है। मई के महीने में अच्छी तेजी देखने को मिली, स्टॉक ऊपर गया, गिरावट देखने को मिली, फिर से ऊपर गया। सेम रेजिस्टेंस लाइन पर यहां पर ऑलरेडी 3 बार रेजिस्टेंस ले चुका है और सपोर्ट लाइन पर ऑलरेडी है 3 बार सपोर्ट ले चुका है। और फिलहाल ये स्टॉक इस ट्रायंगल के नैरो रेंज में ऑलरेडी एंटर हो चुका है। जब भी ऐसा कोई पैटर्न बनता है ट्रायंगल पैटर्न में, जब भी ये कोई स्टॉक आपको नैरो रेंज में एंटर होता हुआ नजर आता है, तो चांसेस होते हैं कि वहां पर एक अच्छा खासा मूवमेंट देखने को मिल सकता है, एक ब्रेकआउट या ब्रेकडाउन आपको दिखाई पड़ सकता है और बड़ा धमाका आपको दिखाई पड़ सकता है। तो रीजन तो मैंने आपको बताया कि धमाका क्यों दिखाई पड़ सकता है। अब कौन से साइड पर हो सकता है ये बताएं, तो अभी तक ये बताना मुश्किल है कि भाई ऊपर के साइड पे ब्रेकआउट होगा या फिर नीचे के साइड पे ब्रेकडाउन देखने को मिलेगा, क्योंकि कोई कंफर्मेशन फिलहाल नजर नहीं आता। फिलहाल ये स्टॉक उसी ट्रायंगल के अंदर ट्रेड करता हुआ नजर आता है, लेकिन स्टॉक हमने देखा टेक्निकली स्ट्रांग चल रहा है, सारे मूविंग एवरेज के ऊपर है। और आपने देखा होगा कि नहीं ध्यान से, डेली चार्ट पर जो सारे मूविंग एवरेज थे, 20 ऊपर था, उसके नीचे 50 था, उसके नीचे 100 था, उसके नीचे ही 200 था, वहां पर कोई क्रॉसओवर आपको दिखाई नहीं पड़ता था। तो ज्यादा वीकनेस भी नहीं चल रही है, स्टॉक एकदम स्ट्रांग चल रहा है। हमने वीकली चार्ट देखा, वीकली चार्ट पर भी आपको स्ट्रेंथ नजर आती है, 20 वीक्स के मूविंग एवरेज के ऊपर ट्रेड कर रहा है। वीकली आरएसआई भी आपको स्ट्रांग नजर आती है। तो इन सारी चीजों को ध्यान में रखते हुए स्टॉक के चांसेस हैं कि आपको तेजी ही नजर आ सकती है, एक ब्रेकआउट देखने को मिल सकता है। और सिमिलर पैटर्न आपको एक्चुअली पहले भी देखने को मिला है, इसी साल सेम पैटर्न आपको दिखाई पड़ता है। आप देख पाएंगे तेजी आई, गिरावट आई, तेजी आई, गिरावट आई, उसके बाद फिर तेजी आई, फिर गिरावट आई, तेजी आई, गिरावट आई, फिर तेजी आई, फिर गिरावट आई, फिर तेजी आई, फिर गिरावट आपको देखने को मिली है। अब यहां पर आगे क्या होता है, पहले तो एक अच्छा ब्रेकआउट देखने को मिला, तो क्या सेम हमें ब्रेकआउट देखने को मिलेगा, ब्रेकडाउन देखने को मिलेगा, ये तो आगे पता चलेगा। लेकिन
फिलहाल टेक्निकली अगर बात करें तो ऑफकोर्स यहाँ पर ब्रेकआउट के चांसेस ज़्यादा नजर आते हैं क्योंकि स्टॉक स्ट्रांग चल रहा है। लेकिन लॉजिकली मेरे हिसाब से वैल्यूएशंस के बारे में बात करें तो वैल्यूएशन देखिए 100 का पी रेशियो हो चुका है एक मिड कैप कंपनी के लिए, जो कि जनरली इतना ज़्यादा सस्टेनेबल नहीं होता है। कंपनी अच्छी है, उसमें कोई डाउट नहीं है, कंपनी के फंडामेंटल्स पर मैं कोई भी यहाँ पर डाउट नहीं कर रहा, लेकिन वैल्यूएशन थोड़ा सा ऊपर की साइड पर हो चुका है। जो कंफर्टेबल हम कहते हैं कि भाई ये कंफर्टेबल वैल्यूएशन है, डाउन साइड लिमिटेड है, ये सारी चीज़ें हम अभी नहीं कह सकते क्योंकि 100 का पी रेशियो चल रहा है, ऑलरेडी अच्छी तेजी देखने को मिली है। तो लॉजिकली तो यहाँ पर आपको ब्रेकडाउन होता है तो अच्छी बात है, वैल्यूएशन थोड़ा सा कंफर्टेबल जोन में आ जाएगा। लेकिन फिलहाल मार्केट भी यहाँ पर लॉजिकली काम नहीं कर रहा है, इसलिए मैं आपको बता रहा हूँ कि चांसेस ये ज़्यादा है कि आपको ब्रेकआउट देखने को मिल सकता है। मार्केट बुलिश चल रही है, मिड कैप स्मॉल कैप आपको आउट परफॉर्म करते हुए नजर आ रहे हैं, तो इस हिसाब से ब्रेकआउट के चांसेस यहां पर ज्यादा नजर आते हैं। तो एक कंफर्मेशन मिल जाता है, उसके बाद ऑफ कोर्स यहां पर आप खरीदारी के बारे में सोच सकते हैं। कंफर्मेशन के पहले आपको यहां पर ट्रेड इनिशिएट नहीं करना चाहिए। अगर कोई बाय चांस ब्रेकडाउन हो भी जाता है, लॉजिकली अगर ये स्टॉक काम कर भी लेता है, तो मेरे हिसाब से लॉन्ग टर्म के इन्वेस्टर के लिए ये बहुत ही अच्छी अपॉर्चुनिटी होगी। बाय चांस स्टॉक यहां पर गिर भी जाता है, अगर बाय चांस ब्रेकआउट होता है तो ये स्टॉक आपको 1050 के लेवल्स पर आता हुआ नजर आ सकता है, और अगर ब्रेकआउट होता है तो इजीली आपको ये 1350 और 1400 की तरफ स्टॉक जाता हुआ नजर आ सकता है। तो ये एनालिसिस आपको कैसी लगी है मुझे जरूर बताइए। थैंक यू, स्टे हैप्पी, हैप्पी इन्वेस्टिंग।